नमस्कार। भारत में प्राचीन काल से ही खूबसूरत कला, कारीगरी और आर्किटेक्चर का विशेष स्थान रहा है और आज एबीसी ऑफ इंडिया में हम बात करेंगे भारत की ऐसी ही एक बेहद खूबसूरत, प्राचीन और शाही चित्रकला के बारे में, जिसका नाम है मिनिएचर पेंटिंग या फिर लघु चित्रकला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिनिएचर पेंटिंग्स को अगर हम शाही या रॉयल इंडियन पेंटिंग कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि यह चित्रकला मध्यकालीन युग में ही विकसित हुई और उस समय के शाही जीवन को मिनिएचर पेंटिंग्स इस तरीके से अपने माध्यम से दर्शाती हैं कि आज भी हजारों वर्ष पुरानी पेंटिंग्स एकदम नवीन और रियलिस्टिक नजर आती हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स को इसके नाम की वजह से इसके साइज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन मिनिएचर शब्द एक लैटिन शब्द मिनियम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रेड ऑक्साइड या फिर लेड ऑक्साइड, जो पुराने समय में मैन्युस्क्रिप्ट्स की आउटलाइनिंग पिगमेंट के तौर पर यूज किया जाता था और इसीलिए इसको ये नाम मिला। लघु चित्रकला या फिर मिनिएचर पेंटिंग्स को कागज और कपड़े के कैनवस पर बनाया जाता है, लेकिन 9वीं व 11वीं शताब्दी में यह चित्रकला अपने शुरुआती दौर पर ताड़पत्र या फिर चम्रपत्र पर की जाती थी। सबसे पहली मिनिएचर पेंटिंग बुद्धिस्ट पीरियड में ताड़पत्र पर बनाई गई थी। इन पेंटिंग्स में मुख्यतः मानव आकृतियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कृष्ण लीला, विभिन्न मौसम, राग रागिनी और पंचतंत्र जैसे चित्र भी इसमें नजर आते हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स में भारत में समय के साथ साथ अलग अलग प्रभाव देखने को मिले, जिसकी वजह से लोक चित्र, इंडो इस्लामिक और बौद्ध कला इन पेंटिंग्स के विभिन्न प्रकार बने। मिनिएचर पेंटिंग्स की खास बात यह है कि इसमें मानव आकृतियों को दर्शाने के लिए उभरी हुई आंखें, नुकीली नाक और पतली कमर को विस्तार से दर्शाया जाता है। मुगल काल में इन पेंटिंग को एक नया रूप मिला। इन पेंटिंग्स में उस समय के राजाओं के चित्र, उनकी जीवन शैली, उनके दरबार, शिकार, ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े चित्रों को दर्शाया जाने लगा। मिनिएचर पेंटिंग्स में ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मिट्टी, फूलों, फलों, पत्थरों और मिनरल से बनाए जाते हैं। बेहद खूबसूरत और सिंपल दिखने वाली इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए कई महीनों के समय, मेहनत और डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। मिनिएचर पेंटिंग को बनाने के लिए सबसे पहले परफेक्ट स्केच तैयार किया जाता है, फिर इन स्केचेस को कैनवस या फिर कागज पर ट्रेस किया जाता है, फिर चित्रों को रंग किया जाता है। इसके बाद गोल्ड हाइलाइटिंग करके चित्रों को निखारा जाता है और अंत में इन पेंटिंग्स में खूबसूरत बॉर्डर्स बनाए जाते हैं और साथ ही आर्टिस्ट के नाम लिखे जाते हैं। भारत में राजस्थान, गुजरात और मालवा के कई क्षेत्रों में आज भी मिनिएचर पेंटिंग बहुत ही टेक्निक, एक्सपीरियंस और डेडिकेशन के साथ बनाई जाती है। मिनिएचर पेंटिंग्स भारत में कई स्टाइल्स में विभिन्न राज्यों में बनाई जाती है, लेकिन राजस्थान की मिनिएचर पेंटिंग, जिन्हें राजपूत पेंटिंग्स भी कहा जाता है, भारत में काफी पॉपुलर है। भारत में मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए 7 बड़े स्कूल्स हैं, जिसमें कि पाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जैन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, उड़ीसा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग और डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हैं। भारत की ये अमूल्य पेंटिंग हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि इन पेंटिंग्स में हर एक चित्र में हर एक चीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाया जाता है। मिनिएचर पेंटिंग रॉयल इंडिया की एक पहचान है, जिसे भारत ही नहीं विदेशों में भी काफी पसंद किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में जानकर आपको भारत की एक खूबसूरत चित्रकारी के बारे में जानने को मिला होगा।
ऐसे ही भारत की अनेक आर्ट, ब्यूटी, क्राफ्ट और कल्चर के बारे में जानने के लिए प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।